देखिए हम आपको जो है पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, जिसको हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। वही अगर वीडियो देखने में थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लगे तो रोटेशन अपने मोबाइल का चालू करके देख लेना है, और धीरे धीरे हम सब कुछ सही कर देंगे। और हम बताते हैं आपको पैरेललोग्राम के बारे में, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का इंग्लिश होता है पैरेललोग्राम। आपको हम पढ़ाएंगे पैरेललोग्राम के बारे में। देखिए पैरेललोग्राम का हम फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए जैसे देखिए फिगर ड्रॉ हो गया, ए बी सी डी, ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। देखिए इसका पैरेललोग्राम में आपको याद रखना होगा कि आमने सामने का ये जो साइड होता है ये पैरेलल होता है पैरेललोग्राम का। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, मतलब यानी ऐसे याद रखना है कि AD पैरेलल होता है किसके, BC का, कोमा ये जो होता है, और AB पैरेलल होता है DC के। यानी पैरेलल में क्या होता है, ये दोनों के बीच की दूरी क्या होना चाहिए, यहाँ पे हर एक जगह समान होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए अक्सर जो है इसका, अक्सर क्या, हर हमेशा अगर BC ये भी बराबर हो जाएगा इसका, ये भी बराबर हो जाएगा इसका, और ये भी हो जाएगा इसका बराबर। लेकिन यहाँ से इस बात को अभी छोड़ ही देने से ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात क्या होता है, देखिए ये इसको हम कंसेक्यूटिव एंगल कहते हैं। ये एंगल जो होता है ये इसका कंसेक्यूटिव कहलाता है। अगर हम इसको थीटा बोलेंगे ना तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। यानी दो लगातार एंगल जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। यानी कंसेक्यूटिव एंगल जो होता है क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। देखिए लिख देते हैं, consecutive एंगल या एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। कंसेक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि एंगल C प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री होता है। आपको याद रखना होगा सप्लीमेंट्री का मतलब होता है संपूरक होता है। क्या होता है, संपूरक होता है। ये दोनों क्या होता है, संपूरक। अब ये एंगल के बारे में आपसे पूछेंगे तो कितना हो जाएगा, थीटा, और इस एंगल के बारे में पूछेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। देखिए इसका अपोजिट एंगल क्या होता है, बराबर होता है। अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर क्या होगा, इक्वल होगा। यानी एंगल ए बराबर C और एंगल D बराबर एंगल B के बराबर होता है। देखिए इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज इसका क्या होता है, इसका ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसका यूज होगा। देखिए हिंदी इंग्लिश मत समझिए। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, एंगल्स में कौन, सप्लीमेंट्री में संपूरक होता है। लिख लीजिए, आपको भारी लगता है तो। यानी ये दोनों बगल वाला जो एंगल होगा, दोनों का सम कितना याद रखना है, 180 डिग्री होता है। और आमने सामने का कोण जो होता है वो इक्वल होता है, हर हमेशा याद रखिए। देखिए अगर हम कहते हैं कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसका डायगोनल जैसे हम इधर ऐसे डिवाइड कर दिए ना, तो यानी कि कहने का मतलब है कि ये साइड वाला जो एरिया होगा, ये साइड वाला जो एरिया होगा इस साइड वाले एरिया के बराबर होगा। जैसे देखिए A B C D, अगर हम एरिया लिखेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA के। समझे। उसी प्रकार अगर हम ये इस तरह से अगर ये डायगोनल ड्रॉ करते हैं, इस तरह से डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये इससे बनने वाला कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ध्यान से देखिए ये ट्रायंगल हो जाएगा आपका। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD के।
महत्वपूर्ण चीज़ आपको एक हम बता दिए। और इसका डायगोनल जो होता है, ये जो होता है ना आपस में बराबर दूरी पर काटता है एक दूसरे को, यानी कि कहने का मतलब अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये O है, इसका मतलब है कि AO जो है बराबर होगा CO के, और यहाँ पे DO बराबर होगा OB के। आपको ये दो बात याद रखना है अच्छे से। इसका मतलब डायगोनल बाइसेक्ट करता है, हम क्या लिख सकते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है, लेकिन 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करता। जैसे ये जो है, ये यहाँ पर जो है कोण 90 डिग्री नहीं बनाता, आपको याद रखना। देखिए इससे रिलेटेड कुछ और फार्मूला लिखाते हैं। जैसे देखिए अभी हम क्या बताएंगे आपको, जैसे देखिए ये क्या है, ये आपका, जैसे देखिए ये आपका पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। आपको ये कोण का वैल्यू आपको कोई दे देगा थीटा, ठीक है, ये कोण थीटा दे देगा, और इसका वैल्यू A और इसका वैल्यू B, यानी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू। तो आप पैरेललोग्राम का एरिया जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, A इंटू B साइन थीटा। अब देखिए यहाँ से कई बार ये लंब भी डाल देगा, ऐसे करके लंब डाल देगा। मान लेते हैं ये L डाल दिया लंब, और ये यहाँ से मान लेते हैं यहाँ H डाल दिया लंब। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, या इस तरह से आपको डाल देगा, पहले इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इसका जो होता है ना, तो L इंटू B, इसका एक और फार्मूला होता है एरिया का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया माने क्षेत्रफल होता है, याद रखिएगा। ये क्या हो जाएगा, A इंटू L हो जाएगा। तो मेरे समझ से जो है ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बता दिए हम। और इतना बात सिर्फ याद रखें, जब ज्योमेट्री पढ़ाएंगे ना तो आपको हम और अच्छे से सिखाएंगे, और इससे ज़्यादा और क्या लिखें, बस अब आगे रोहम्बस के बारे में आपको पढ़ाएंगे।